नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं 10वीं क्लास के मैथमेटिक्स के पहले चैप्टर के प्रश्नावली 1.3। आपका चैप्टर पहला है, एक्सरसाइज तीसरा है। ठीक है, प्रश्नावली 1.3 में हम लोग को इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बतलाया जाता है। जैसे ही कोई भी संख्या अपरिमेय है उसको सिद्ध करना है। तो सबसे पहली बात आपको बतला दें कि बहुत स्वागत है आपका इस चैनल पे, और यदि आप अपने भविष्य को उज्जवल बनाना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़े रहें। सबसे पहला फायदा आपका यह होगा कि आप सारे सब्जेक्ट की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट कर पाएंगे। आपका 1 रुपये भी जीवन में इस चैनल पे खर्च नहीं होगा, और न इस चैनल के माध्यम से किसी भी तरीके का पैसा आपसे मांगा जाएगा। दूसरी बात है सर, आपको जीरो से हीरो लेवल की पढ़ाई पढ़ाई जाएगी। आप शुरू करेंगे जीरो से, हमारे साथ जुड़ जाइए और आप एडवांस लेवल तक चले जाइएगा। 10वीं क्लास का मैथ पढ़ने के बाद आपको किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मैथ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, यहाँ से आपको अंदाजा लग जाएगा सर किस तरीके से पढ़ाते हैं और सर का क्या स्टाइल है पढ़ाने का। तो आइए बउआ, ध्यान दीजिए। पहला क्वेश्चन हमारे पास, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। सर हम लोग जानते हैं कि √5 अपरिमेय संख्या है, लेकिन क्या करना है, हमें इसको सिद्ध करना है कि ये √5 है। तो देखिए, सबसे पहली बात, किसी भी संख्या को अगर अपरिमेय सिद्ध करना है और पहले से अपरिमेय है तो भाई साहब उसको पहले मान लीजिए आप परिमेय। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि √5 जो है एक परिमेय संख्या है। माना √5 एक परिमेय संख्या है। अच्छा सर, यदि कोई संख्या परिमेय है तो वह P/Q के बराबर होगा, जहां P और Q पूर्णांक होगा और Q 0 के बराबर नहीं होगा। तो आइए हम लोग यहां लिख देते हैं √5 बराबर P/Q। सर जहां हमारा जो Q है ये 0 के बराबर नहीं है। कोई आपत्ति, किसी भी तरीके का दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दें। चलिए, दूसरी बात, आप इससे पहले वाला चैप्टर का मैथ पढ़ना चाहें 1.2 1.1 मतलब वास्तविक संख्या ही चैप्टर है, इसमें अगर आप इससे पहले का मैथ पढ़ना चाहें या लाइन से आप मैथ पढ़ना चाहते हैं तो आप जाइए प्ले लिस्ट में, आराम से लाइन बाई लाइन देखिएगा, हर एक वीडियो लिखा होगा, उसको आप देख करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए, यहाँ √5 अगर परिमेय संख्या है तो यह P/Q के बराबर होगा, और जहां आपका Q जो है वह 0 के बराबर नहीं होगा। सर आगे आते हैं हम लोग, यहाँ से करते क्या है, क्रॉस गुना कर देते हैं। जब P को 1 से गुना करेंगे तो P, और ये √5 को Q से गुना करेंगे तो √5Q। अब करते क्या है सर, इसमें हम दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं। तो देखिए, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर सर दोनों तरफ जब वर्ग कीजिएगा तो P का वर्ग P² और √5Q का स्क्वायर इस तरीके से होगा। P का स्क्वायर P स्क्वायर, √5 का स्क्वायर 5 होगा। आपको पता है ना, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है, स्क्वायर से रूट खत्म हो गया तो ये 5 बचा, और Q का स्क्वायर Q स्क्वायर। अब सर आप गौर से देखें, ये जो 5 है ना, ये P को विभाजित करेगा। लिखते हैं हम लोग, 5 P को विभाजित करता है। अच्छा सर, अगर 5 P को विभाजित करता है तो यह 5 जो है P² को विभाजित करेगा। 5 P² को भी विभाजित करेगा। इस प्रकार से यहाँ पर अगर P का HCF पूछा जाए तो P का HCF आ गया 5। चलिए आगे चलते हैं सर। अब हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम लोग P को खत्म कर दिए तो हम लोग मान लेते हैं P बराबर जैसे 5 था तो 5, अब 5 के साथ कोई भी एक लेटर ले लीजिए, 5K। हम लोग फिर से क्या करते हैं, दोनों तरफ वर्ग करते हैं। तो लिखेंगे पुनः फिर से दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर सर दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो P का स्क्वायर P² और 5K का स्क्वायर 5K²। अब देखिए सर, यहाँ आपके पास P² है, P² का वैल्यू इतना, इधर कितना है
तो 5q²। तो आप p² की जगह लिखेंगे 5q²। 5q²। आगे सर 5q² बराबर, देखिए ये 5 का स्क्वायर 25 और k का स्क्वायर k², तो क्या हो जाएगा 25k²। सर ये 5 एकम 5 और 5 पंचे 25, q² बराबर 5k²। फिर से आप देखें तो वही है सर, जिस तरीके से 5p को विभाजित कर रहा था उसी तरीके से 5q को विभाजित कर रहा है। 5q को विभाजित करता है, इसीलिए सर अगर 5q को विभाजित कर रहा है तो 5q² को भी विभाजित करेगा, q² को भी विभाजित करेगा। अब सर 5 जो है p को भी खत्म कर दिया, q को भी खत्म कर दिया, मतलब यहाँ यह है कि p और q का जो है HCF हमारे पास 5 आ रहा है। अगर सर इस सब का HCF 1 आता तो यह परिमेय ही होता, लेकिन इस सब का HCF हमारे पास 1 के बराबर नहीं आ रहा, 5 आ रहा है। इसका मतलब है कि यह सारा संख्या परिमेय नहीं है, तो लिखेंगे हम लोग इसीलिए √5 एक परिमेय संख्या नहीं है। तो फिर क्या सर, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूफ। देखिए ये आपका सिद्ध हो गया, √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब सबसे बड़ी बात आपको बतला दे कि यहाँ आपसे कुछ भी पूछा जाए, अगर सर आपसे पूछा जाए कि सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या है, आप कुछ नहीं करेंगे, जहां जहां हमने इसमें 5 लगाया है सब जगह आप 2 लगा देंगे, सिद्ध हो जाएगा आपका √2 एक अपरिमेय संख्या है। दूसरी बात सर, अगर हमें बतला दिया जाए कि सिद्ध कीजिए आप √3 एक अपरिमेय संख्या है, कुछ मत कीजिएगा, जहां जहां 5 है वहां 3 लगा दीजिएगा, आपका सिद्ध हो जाएगा √3 एक अपरिमेय संख्या। इसी तरीके से आपसे पूछा जा सकता है √7 के बारे में, और भी कोई भी नंबर, तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ जहां 5 है वहां आपको जो पूछा जाएगा उसका उपयोग करेंगे, इस तरीके से आपका सिद्ध हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर साल के हर शिफ्ट के एग्जाम में एक क्वेश्चन यहाँ से होता ही है। तो आशा करते हैं आपको ढंग से समझ में आया होगा, और इसमें अभी और क्वेश्चन हम लोग को इस चैप्टर का पढ़ना है, 1 शॉट में इस चैप्टर को हम खत्म करने वाले हैं, तो आप बने रहे वीडियो में, ठीक है। इसको फिलहाल आप वीडियो को पॉज करके नोट कर ले कॉपी में। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, वास्तविक संख्या में हम लोग हैं, प्रश्नावली 1.3 है। क्वेश्चन नंबर 2, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। आइए सर हम लोग सिद्ध करेंगे 3 + 2 √5 को एक अपरिमेय, उससे पहले इसको हम मान लेते हैं परिमेय। तो लिखते हैं हम लोग कि माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। अब सर ये बात आती है कि यदि ये परिमेय संख्या है तो p/q के बराबर होगा। जी बिल्कुल, तो लिखते हैं हम लोग 3 + 2 √5 ये जो है परिमेय है, तो p/q के बराबर है। यदि सर p/q के बराबर है तो यहाँ कुछ कंडीशन है सर, लिखेंगे हम लोग, जहाँ ये जो q होगा वह 0 के बराबर नहीं होगा। अब आगे देखिए सर, अगला स्टेप है हमारा कि ये 3 बराबर के इस तरफ है, ये बराबर के इस तरफ जो भी है प्लस में है तो उधर गया तो माइनस में, 3 प्लस में उधर गया माइनस में, इधर क्या बचा सर 2 √5 बराबर p/q। ये सर 3 प्लस में था तो इधर आया -3। अब सर ये 2 जो है √5 के साथ गुना में है, इधर आएगा तो भाग में, तो √5 बराबर p/q -3 और ये बट्टा में 2। अब सर गौर से देखें, ये √5 आपका अपरिमेय है, तो यदि ये अपरिमेय है और ये सारा परिमेय है तो अपरिमेय के बराबर में तो परिमेय आ नहीं सकता है। थोड़ा इसका आप नाम दे दें समीकरण 1, और हम लोग लिखते हैं यहाँ समीकरण 1 से लिखेंगे √5
एक अपरिमेय संख्या है जबकि P/Q माइनस 3/2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अब सर बराबर के इस तरफ वाला नंबर अपरिमेय है, और सॉरी सर ये परिमेय संख्या, सॉरी, और बराबर के उस तरफ वाला ये परिमेय संख्या, ये सारा। तो सर परिमेय के बराबर में अपरिमेय या अपरिमेय के बराबर में परिमेय नहीं आ सकता। अगर इधर परिमेय है तो इधर भी परिमेय, इधर अपरिमेय तो इधर भी अपरिमेय। तो पता चला कि ये दोनों साइड वाला बराबर नहीं है। तो यहाँ हम लोग लिखते हैं सर अपरिमेय बराबर परिमेय संभव नहीं है। अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या बराबर हो यह संभव नहीं है। तो यह संभव नहीं है मतलब कि हमारा जो मानना था वह गलत साबित हो गया। तो लिखेंगे हमारी कल्पना गलत थी, हमारी कल्पना जो है वो गलत थी। इसीलिए अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये हो गया आपका प्रूफ। कोई दिक्कत हो तो आप पूछ लीजिएगा, जब तक के लिए इसको रोकिए और डाउनलोड कर लीजिए। एकदम आसान भाषा में सरल शब्दों के साथ सीधा तरीका से हम लोग बनाए हैं। चलिए इसको आप रोक करके डाउनलोड कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्या है सर क्वेश्चन? सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्या है। तो ये जो नीचे संख्या दिया गया है ये सारा का सारा अपरिमेय सिद्ध करना है हमें। पहला क्वेश्चन है हमारा 1/√2। देखिए सर पहला क्वेश्चन को हम हल कर लेते हैं। तो क्या करेंगे हल, सबसे पहले सर ये सिद्ध करना है हमें क्या, अपरिमेय। हमको मानना पड़ेगा पहले परिमेय। मान लेते हैं, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। अब देखिए सर ये 1/√2 जो है आपका एक परिमेय संख्या है। तो कोई भी परिमेय संख्या हो वो P/Q के बराबर होता है। ठीक है, 1/√2 P/Q के बराबर होगा। लेकिन सर जहां क्या होगा भाई, तो Q जो है यह 0 के बराबर नहीं होगा। अब Q 0 के बराबर नहीं होगा, हमने लिख दिया। अब सर क्या करते हैं, इसको थोड़ा सॉल्व कीजिए। ये आपका √2 और इस तरफ वाले को आप क्या कीजिए, जब भी इस तरीके का कंडीशन हो, ऊपर एक नीचे कुछ, तो यहाँ आप जब सॉल्व करेंगे इसको तो कुछ मत करना, सीधे पलटी कर देना आप Q/T। अब आप गौर से देखें, यहाँ क्या है, ये √2, तो इसको आप पहले नाम दे दीजिए, इसका समीकरण 1, और लिखिए आप समीकरण 1 से, समीकरण 1 से √2 आपका अपरिमेय आया। आप वीडियो को रोक करके इसको नोट कर चुके हैं, तो आगे देखिए, थोड़ा सा हम लोग क्लास को जल्दी ले लेते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन, 7√5। तो लिख देते हैं, माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। 7√5 एक परिमेय संख्या है। सर 7√5 एक परिमेय संख्या है, तो यह P/Q के बराबर होगा। तो लिखेंगे 7√5 बराबर P/Q, जहां ये Q जो है आपका 0 के बराबर नहीं है। अब देखिए सर ये 7 जो है गुना में इधर गया तो भाग में, इधर क्या आएगा √5 बराबर P/Q, और फिर इसके बट्टा में आप 7 लिख दें। ठीक है, ये आया। अब सर क्या है, इसका नाम आप समीकरण 1 दे दें, या फिर इसको ऐसा करते हैं, हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, थोड़ा सा सीख लेते हैं, यहाँ जगह है हमारे पास। तो ये √5 बराबर, जैसे ये आपका P/Q है, इसको ऐसे कीजिए, इधर एक √2 एक
अपरिमेय √2 होगा। √2 एक अपरिमेय संख्या है, जबकि Q बट्टा P एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब सर कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर में परिमेय संख्या संभव नहीं है। यदि इस तरफ अपरिमेय है तो उस तरफ भी अपरिमेय होगा। अपरिमेय के बराबर में कभी परिमेय संख्या नहीं हो सकता। तो इससे पता चलता है कि हमारी जो कल्पना है, हमारी कल्पना गलत साबित होती है, या हमारी कल्पना गलत है। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ये आपका हो गया प्रूफ। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था। इसी प्रकार हम क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 को भी सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो इसको आप रोक करके फिलहाल नोट कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं।